वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। रमज़ान अल मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशियाए खुरनोश सस्ते दामों फ्राहम की जा रही हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, क्या डिटेल्स हैं इस पैकेज से मुतालिक? देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान उल मुबारक 2024 में मुल्क के गरीब मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर मबनी तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। और रमज़ान उल मुबारक में मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशियाए खुरनोश जो है वो सस्ते दामों फराम की जा रही हैं। इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत अहल जो है 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशियाए खुरनोश जो है वो बाजार से की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो। यासिर मलिक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए बड़ी खबर यह है कि यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया है। मुफ्त इलाज बहाल करने के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सेहत कार्ड की मद में स्टेट लाइफ के बकायाजात की अदायगी के लिए माहाना 5 अरब रुपए जारी करने का ये असूली फैसला किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है कि यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आबिद हमीद से। जी आबिद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये खबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ी लीड है। जो यकम रमजान से 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए जो है ये सेहत सहूलत कार्ड की जो है वो स्कीम दोबारा से बहाल कर दी जाएगी। ये इस बात का फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडोपुर की सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जो इंश्योरेंस कंपनी है इसके जो 17 अरब के बकायाजात है इसकी पहली किस्त 5 अरब रुपए जारी की जाए, जिस पर फौरी अमल दरामद करते हुए महकमा खजाने की जानिब से ये 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। इजलास में इससे पहले ये फैसला किया गया था कि इस कंपनी को माहाना 3 अरब रुपए बकायाजात दिए जाएंगे, लेकिन अब जो फैसला किया गया है। चीफ पेशावर आबिद हमीद हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस से मुतल्लिक करारदाद पेश कर दी। असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक तारीखी फैसला दिया। शहीद भुट्टो ने इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा किया था। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। बेनज़ीर भुट्टो की 1988 में हल्फ के बाद पहली तकरीर याद है। Sindh government to approach the federal government that Shahid Zulfikar Ali Bhutto should be declared a national democratic hero, and this house demands from the federal government to officially declare Zulfikar Ali Bhutto as Shaheed. Also, the Nishan-e Zulfikar Ali Bhutto should be awarded to political workers and activists who have fought and sacrificed their lives for democracy. और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म को तहनीती पैगाम भिजवाने पर शुक्रिया। बतौर वज़ीर आज़म मेरे इंतखाब पर मुबारकबाद के पैगाम पर आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। एक्स पर पोस्ट की गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को तहनीती पैगाम भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म मेरे इंतखाब पर मुबारकबाद के पैगाम पर आपका शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरगोदा का दौरा किया है और 62 शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली बच्ची के वालिदैन से उन्होंने मुलाकात की है। और वज़ीर आला मरियम नवाज से मिलते हुए दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी, जिस पर मरियम नवाज ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि मैं माँ हूँ, आपका दुख समझती हूँ। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ हैं। जी हसन, क्या मनाजिर देखे गए इस मौके पर? देखिए, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ दुखियारी माँ का दुख बांटने पहुंच गई और मरियम नवाज शरीफ की सरगोदा में 62 शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली मासूम बच्ची के वालिद और वालदा और बहन से मुलाकात की। तो मरियम नवाज शरीफ से मिलते हुए दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी और माँ ने ये कहा कि मेरी बच्ची रोती तरसती चली गई, जालिमों ने मिलने नहीं दिया। आयशा सबका ख्याल रखती थी, कर्ज उतारने के लिए नौकरी करती थी, माँ हूँ, आपका दुख समझती हूँ। जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि मजलूम खानदान को दिलासा दिया और मरियम नवाज शरीफ की सूबाई वजीर से भारत को मुतासरा खानदान से रब्ता रखने और मसाइल हल करने के लिए। हसन रजा, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।
लाहौर हाई कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल दरखास्तों पर समाअत करेंगे। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्राइब्यूनल है ना ही अदालत। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। दरखास्त में असम्बली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़वाया नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहा गया है। इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तनाई में तौसी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी के बायस समाअत नहीं हो सकी। केस की समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बाबर अवान और काजी अनवर अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की, और जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से कहा गया कि हमने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के केस की समाअत है, जिस पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई है। वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। रमज़ान अल मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को अशियाए खुरोनोश सस्ते दामों फ्राहम की जा रही हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, क्या डिटेल्स हैं इस पैकेज से मुतालिक? देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान उल मुबारक 2024 में मुल्क के गरीब मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर मबनी तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। और रमज़ान उल मुबारक में मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशियाए खुरोनोश जो है वो सस्ते दामों फराम की जा रही हैं। इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहल जो है 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशियाए खुरोनोश जो है वो बाजार से की जा रही है। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो। यासिर मलिक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए बड़ी खबर यह है कि यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया है। मुफ्त इलाज बहाल करने के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सेहत कार्ड की मद में स्टेट लाइफ के बकायाजात की अदायगी के लिए माहाना 5 अरब रुपए जारी करने का ये असूली फैसला किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है कि यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आबिद हमीद से। जी आबिद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये खबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ी रिलीफ है। जो यकम रमज़ान से 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के लिए जो है ये सेहत सहूलत कार्ड की जो है वो स्कीम दोबारा से बहाल कर दी जाएगी। ये इस बात का फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडोपुर की सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जो इंश्योरेंस कंपनी है इसके जो 17 अरब के बकायाजात है इसकी पहली किस्त 5 अरब रुपए जारी की जाए, जिस पर फौरी अमल दरामद करते हुए महकमा खजाने की जानिब से ये 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। इजलास में इससे पहले ये फैसला किया गया था कि इस कंपनी को माहाना 3 अरब रुपए बकायाजात दिए जाएंगे, लेकिन अब वो फैसला किया गया है। चीफ पेशावर आबिद हमीद हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।